हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says 25 watt 200 volt and 100 watt 200 volt bulb are connected in series to a source of 400 volt. Which bulb will fuse? क्वेश्चन में दिया गया है कि दो बल्ब है, दोनों का रेटिंग दिया हुआ है. हमें फाइंड करना है कौन सा बल्ब फ्यूज़ होगा इनमें से अगर उसे हम 400 वोल्ट वाले कोई बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस से उसे ऐड करें तो. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पावर डेसिपेशन बाय द बल्ब. और इसका मेनली 3 इक्वेशन होता है और तीनों आप ज़रूरत पड़ने पर कोई भी अप्लाई कर सकते हो. ये होता है P इक्वल टू, एक तो होता है आई स्क्वायर इंटू आर, एक और आप अप्लाई कर सकते हो V स्क्वायर अपॉन आर, और एक थर्ड फार्मूला V इंटू आई. इन तीनों आप डेटा के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो. इसी तीनों का कभी बल्ब का हम लोग रेसिस्टेंस निकालने के लिए अप्लाई करते हैं, कभी बल्ब के पावर डेसिपेशन के लिए अप्लाई करते हैं. यहाँ पे दो अलग अलग बल्ब दिया हुआ है. एक बल्ब है, मैं दो बल्ब पहले बना ले रहा हूँ. इन दोनों को ऐड किया गया है 400 वोल्ट कोई पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी से. एक बल्ब 25 वाट का है और 200 वोल्ट का है, और दूसरा बल्ब 100 वाट का है और ये 200 वोल्ट का है. आपको सबसे पहले ये समझना है कि जब आप मार्केट से कोई बल्ब खरीद के लाते हो तो समझ लो कि उसके डब्बे पर जो लिखा हुआ रेटिंग रहता है ना वो ये है. इसका मतलब है ये मैक्सिमम वोल्टेज है या मैक्सिमम पैरामीटर है. इससे अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा. मतलब अगर हम लोग किसी, जैसे ये बल्ब का रेटिंग है 100 वाट 200 वोल्ट, तो अगर हम 100 वाट या 200 वोल्ट से अगर ऊपर जाते हैं तो बल्ब खराब हो जाएगा. लेकिन हम लोग इसके नीचे पे हम लोग बल्ब को जला सकते हैं, हमें इससे एक्सीड नहीं करना है. यहाँ पे 400 वोल्ट का बैटरी से अटैच है, तो हम लोग ये जो डेटा है हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, बल्ब का रेसिस्टेंस इन दोनों से. सपोज मैं इसे 1 नेम दे दूँ और इसे 2 नेम दे दूँ, तो अगर बल्ब 1 का हमें रेसिस्टेंस निकालना है, B1 अगर मैं नाम दूँ, तो रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला देखो, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो आप R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी भी तो कर सकते हो रेसिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि ये मैक्सिमम रेटिंग है. ये वी स्क्वायर का मतलब है आप 200, फर्स्ट बल्ब की अगर मैं बात करूँ तो ये 200 स्क्वायर डिवाइड बाई पी कितना है 25 वाट. इससे में रेसिस्टेंस निकल जाएगा बल्ब का. 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 200 इंटू 200 और ये डिवाइडेड बाई 25. अगर 25 से आप 200 को कट करो तो ये 8 टाइम में कट हो जाएगा. तो आप देखोगे बल्ब 1 का जो रेसिस्टेंस, अगर मैं इसे R1 नेम दूँ तो ये हो जाएगा 8 इंटू 200 यानी 1600 ओम. ऐसे अगर मैं बल्ब 2 की बात करूं तो इसका भी हम लोग रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं. बल्ब 2 का 100 वाट 200 वोल्ट, तो अगर मैं बल्ब 2 का रेसिस्टेंस निकालूं तो ये भी वी स्क्वायर अपॉन पी फॉर्मूला लगाएंगे. उसका वोल्टेज मैक्सिमम 200 वोल्ट है और डिवाइडेड बाई पावर कंजम्पशन इसका 100 वाट है मैक्सिमम. तो यहाँ पे 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100, तो आप ये 100 से 200 2 टाइम में कट जाएगा. तो ये बल्ब 2 का जो रेसिस्टेंस है वो 200 इंटू 2 400 ओम आ जाएगा. तो अभी तक हमें दोनों बल्ब का रेसिस्टेंस हमें मिल गया, R1 1600 ओम एंड R2 400 ओम. अब कहा गया इन दोनों को सीरीज़ में जोड़ा गया है. अब कहा गया इन दोनों को सीरीज़ में ऐड किया गया है. तो मैं दूसरा पेज ले ले रहा हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बल्ब को बनाऊँ तो बल्ब एक रेसिस्टेंस के जैसा ही आप ट्रीट कर सकते हो. यहाँ पे सपोज ये जो रेसिस्टेंस ये बल्ब के लिए मैं डिनोट किया हूँ, यहाँ पे ये 400 वोल्ट वाले बैटरी से लगा है. पहला वाला बल्ब का जो रेसिस्टेंस आया है ये आया है 1600 ओम, एंड दूसरा वाला बल्ब का जो रेसिस्टेंस आया है ये 400 ओम आया है. और ये कितने वोल्ट के बैटरी से लगा है, तो आप देखोगे ये 400 वोल्ट के बैटरी से, और ये दोनों को सीरीज़ में लगाया गया है. क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट है, आर कनेक्टेड इन सीरीज़. तो हमें पता करना है कौन सा बल्ब फ्यूज़ है. अब देखो एक्चुअल में हमें ये करना है कि दोनों बल्ब का हमें पावर कंजप्शन यानी पावर डेसिपेशन निकालना है. और अगर बल्ब 125 वाट से एक्सीड कर जाता है तो ये फ्यूज कर जाएगा, और ये 100 वाट से एक्सीड कर जाएगा तो फ्यूज कर जाएगा. और अगर एक्सीड नहीं करता है दोनों तो दोनों फ्यूज होगा. अगर दोनों एक्सीड कर जाता है तो दोनों फ्यूज हो जाएगा. अब देखो ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो आप क्या करते हो सीरीज में रेसिस्टेंस को ऐड कर देते हैं. अगर आप इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालो तो ये कितना हो जाएगा 1600 प्लस 400 इक्वल टू 2000 ओम आ जाएगा. और इसका जो बैटरी लगा यानी वी का वैल्यू 400 ओम वोल्ट है. और यहाँ से आप करंट निकालना चाहो कि इस सर्किट में कितना फ्लो होगा, तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर यानी 400 डिवाइडेड बाई 2000. तो यहाँ से ये कट जाएगा और 4 से 20 5 बार में कट जाएगा, या फिर आप जिसे 0.2 एम्पेयर बोल सकते हो. 1 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 0.2 एम्पेयर. या आप चाहो तो इसे सिंपली 1/5 एम्पेयर भी बोल सकते हो. दोनों में से कोई भी डेटा आप यूज़ कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए.
अब अगर ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, अगर हम लोग ये देखते हैं कि पावर डेसिपेशन बल्ब 1 के द्वारा कितना हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, I² इंटू आर। तो हम लोग ये देखते हैं ये कितना मैक्सिमम रेटिंग इसका 25 वाट था और इसका 100 वाट था। तो पहला बल्ब अगर 25 वाट एक्सीड कर जाता है तो ये फ्यूज़ कर जाएगा। तो I² इंटू आर का वैल्यू अगर 25 आ गया तो बल्ब फ्यूज़ कर जाएगा। आई का वैल्यू है 1/5 या 0.2, 1/5 का स्क्वायर, और इसका रेसिस्टेंस था 1600 ओम। तो अगर आप इसका स्क्वायर करो तो 1/5 का स्क्वायर 1/25 हो जाएगा इंटू 1600। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो ना, 1600 को 16 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 25। तो इससे 25 से 4 बार में 100 हो जाएगा। 16 इंटू 4 64 वाट। तो देखो ये बल्ब जो है मैक्सिमम 25 वाट तक ये रह सकता है। 64 वाट में ये बल्ब श्योर फ्यूज़ कर जाएगा। तो आप बोलोगे बल्ब 1 तो फ्यूज़ करना तय है इसका। अब बल्ब 2 एक बार देख लेते हैं, जिससे पावर 2 दूसरे वाले बल्ब पावर कितना कंजम्पशन कर रहा है ये देख लेते हैं। ये जो 100 वाट लिखा है ये मैक्सिमम पावर है, वो अभी कंज्यूम नहीं हो रहा है, वो आपके सर्किट पे डिपेंड करता है कि आपने सर्किट कैसा लगा रखा है। अगर आप P2 निकालोगे तो फिर से फॉर्मूला I² इंटू आर। आई का वैल्यू तो 1/5 दोनों के लिए था, तो 1/5 का स्क्वायर, और रेसिस्टेंस इसका कितना है, तो बल्ब सेकेंड का रेसिस्टेंस 400 ओम है। तो 1/5 का स्क्वायर आप करोगे तो 1/25 हो जाएगा, और ये 400 को आप 4 इंटू 100 लिख सकते हो। ऐसा इसलिए 25 से 100 4 बार में कट जाएगा। तो ये देखो 4 इंटू 4 16 वाट, यानी जो बल्ब 2 है वो फिर सिर्फ 16 वाट कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब है ये फ्यूज़ नहीं करेगा, नॉट फ्यूज़, ये सेफ़ है अभी, क्योंकि ये 100 तक सेफ, 100 से ज़्यादा जाएगा तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो बल्ब 1 फ्यूज़ कर जाएगा, बल्ब 2 फ्यूज़ नहीं करेगा। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग ढूंढ लेते हैं। क्या लिखा, विच बल्ब विल फ्यूज़। तो आप देख सकते सिर्फ बल्ब 1 फ्यूज़ कर रहा है, तो बल्ब 1 कौन सा है, 25 वाट वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।